सब संतन के बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कही विधि कीजिए। आह्वान किया गया, बहुत सारे संत यहाँ आए हुए हैं। दुर्गा पाठ होता है, दुर्गा पूजा में देखिए आह्वान होता है, नहीं? यहाँ भी आह्वान की गई, सभी संत आए हुए हैं और सब बैठे हुए हैं, लेकिन हमको आपको ऐसी आंख है ही नहीं जो उनका दर्शन कर पाएंगे। बहुत पहुंचे हुए महापुरुष लोग आए हुए हैं और वे आए हैं तो आपको कुछ न कुछ दे करके जाएंगे। बड़े लोग आते हैं ना, कुछ न कुछ देकर ही जाते हैं, और आप लोग भी आए हैं तो कुछ न कुछ जरूर यहाँ से लेकर के जाएंगे। बाहर संसार बाहरी संपत्ति, मोटा संपत्ति मिलेगा जो कि चोर डकैत भाई बंटवारा कर लेगा, वो छीन लेगा, लेकिन यहाँ ऐसा संपत्ति है कोई भी नहीं छीन सकता है। संत मत लेने नहीं देने जानते। गुरु महाराज जी के पास बनारस से एक ब्राह्मण आए, गुरुदेव का ज्ञान सुन करके, और जब आए 2-4 दिन आश्रम में रहे कुप्पाघाट भागलपुर में, और ज्ञान को सुन करके कहते हैं, हजूर ये ज्ञान तो बड़ा सुंदर है, मैं चाहता हूं कि आप जो वर्णन कर रहे थे कि अंतःकरण में प्रकाश भी होता है, शब्द भी होती है, तो गुरुदेव वो हमें कैसे मिलेगी? क्योंकि हम तो माँ दुर्गा का भक्त हैं, उनको छोड़कर हम किसी का पूजा नहीं कर सकते हैं। तो गुरु महाराज जी कहे, देखिए संत मत जो है, सभी संतों का विचार मेरा विचार नहीं है, सभी संतों का कहना है भक्ति किसी भी तरह कर सकते हैं, है ना? सभी संतों का विचार के अनुसार मैं आपको कहता हूं कि आप जिसका भी भक्ति करते हैं उसी का भक्ति कीजिए। दुर्गा माँ का भक्ति कर रहे थे तो कहते उसी का भक्ति कीजिए। कहते हैं सरकार उसकी भक्ति तो बहुत दिन से कर रहा हूं, लेकिन आपने जो सुनाया वो चीज नहीं मिल रहा है। तो कहे कि जो विद्या इंटर में है और आप सोचेंगे 8वीं क्लास की पढ़ाई करके इंटर का ज्ञान हो जाए, तो होने वाला है? नहीं होने वाला है। इसलिए प्रकाश और शब्द की पढ़ाई जो ऊंचे क्लास की है और आप नीचे क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए आप केवल पढ़ रहे हैं, किताबी ज्ञान है, लेकिन हूबहू आप नहीं देख पाते हैं। तो कैसे किया जाए? तो बतलाए कि ठीक है, आपको बताऊंगा, आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, और दीक्षा में माँ दुर्गा का ही मंत्र बताऊं, कोई अलग नहीं बतलाऊंगा। स्नान लेकर स्नान करके आए, माँ दुर्गा का जप बतला दिए गुरुदेव। गुरु महाराज की छवि देख रहे हैं आप, तस्वीर मंच पर जो है, माँ दुर्गे की जप करने के लिए बतला दिए। इसके बाद मानस ध्यान बतलाए। माँ दुर्गा की तस्वीर आप देखे होंगे, आप लोग मूर्ति देखे होंगे, कितना हाथ है देख लीजिए, खाली मोड़ी मत डोलाइएगा, पूछते भी हैं। माँ दुर्गा की तस्वीर देखे कि नहीं, मूर्ति देखे कि नहीं देखे? कितना हाथ है? खाली पूजा कीजिएगा, आप पूछेंगे उस माई का कितना हाथ है, तो इधर उधर देखिएगा, 8 हाथ है, 8। सोच लीजिए। इसीलिए कहा कि पूजा करते हैं तो अच्छा से देख कर कीजिए। गुरु महाराज जी कहे कि 8 को जो हाथ है वो सब हाथ को हटा करके जो है साधारण रूप में आ जाइए, है ना? उसके हाथ में कता है, रस्सी है, लड्डू है, फरसा है, भाला है, तरह तरह है ना फोटो में। कहते सबको हटा दीजिए,
सबको जब हटा दीजिएगा तो बिल्कुल साधारण हो जाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल साधारण। और फिर कहते वहां से भी अपने को हटाकर केवल मुखारबिंद पर आ जाओ। कहां पर? मुखारबिंद, केवल मुंह पर आ जाओ। सभी ख्याल हटा कर कहे मुख पर केवल आ जाओ। केवल मुंह पर आ गए हैं तो उसमें हाथ दिखाई दे रहा है? नहीं ना। फरसा दिखाई दे रहा है? नहीं ना। भला दिखाई दे रही है? महिषासुर राक्षस दिखाई दे रहा है? नहीं ना। केवल मुख, सब कुछ हट गया, केवल मुख पर आ गए। भगवान श्री कृष्ण भी कहे हैं मुस्कान युक्त चेहरे का ध्यान करने के लिए, और हमारे गुरुदेव भी कहे हैं 12 अंगुल पर दृढ़ स्थिर धरु ठहराई, गंग जमुना सरस्वती पर संध्या करो नित्य भाई। देख लीजिए, दृष्टि युगल कर अंगुल 12 पर दृढ़ स्थिर धरु ठहराई। कैसे देखना है मुख को? तो दृष्टि को जोड़ करके। यही हम लोगों से गलती हो रही है। अगर ते घुमा रहे हैं। एक ठंडे के मौसम में एरिया गया था, एक युवक जो है अगरबत्ती घुमा रहा है स्पीड में, ठंड लग रही है, दलक भी रहे, कांव भी रहे, अगरबत्ती घुमा रहे हैं, और घुमाते घुमाते अगरबत्ती बुझ गई। पता है अगरबत्ती बुझा है क्या? अब बुझा अगरबत्ती घुमा रहे हैं। कहते हे भगवान, देख लीजिए कैसी पूजा है। यही कारण है कि हम वर्षों से पूजा कर रहे हैं, जिस तरह से देखना चाहिए उस तरह से नहीं देख पा रहे हैं। संतों ने कहा है कि देख तो रहे हो लेकिन गड़बड़ी हो रही है, थोड़ी सावधानी से देखो, है ना? हमारे विद्यार्थी पढ़ाई करने पर बैठते हैं ना, किताब पलटाते हैं ना, देखिएगा पेज में बहुत सारे अक्षर लिखा हुआ है। मैं कि ये निवास स्थान जो पढ़ा है पुस्तक लगे थे ब्लास्टिंग, है ना, तो मैं भी वहां पे पढ़ा कि बड़ी बड़ी चट्टान, कोयले की चट्टान को ब्लास्ट कैसे की जाती है ना। तो जैसे विद्यार्थी हमारे पढ़ाई करते हैं और देखिए उसमें बहुत सारे अक्षर लिखा हुआ है, लेकिन जिस वर्ड को पढ़ना, जिस अक्षर को पढ़ना है, हमारी दृष्टि बिल्कुल वहां स्थिर हो जाती है, समान रहती है, टिक जाती है, तब वो अक्षर का ज्ञान होता है कि नहीं? जिस अक्षर को पढ़ रहे जिस समय, उस समय उस अक्षर का ज्ञान होता। दिखाई दे रहे बहुत अक्षर, लेकिन जिस समय नजर वहां टिक गई तो अक्षर का ज्ञान होता है। पढ़ाई करते हैं जिस समय अक्षर को ज्ञान हो रहा है, पहचान पढ़ रहे हैं, उस समय अगल बगल बहुत सारे अक्षर है, किसी को आप नहीं देखते, केवल वही देखते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगल बगल देखिएगा तो अक्षर का ज्ञान नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार गुरु महाराज भी कहे हैं कि आंखें बंद करके मुस्कान युक्त चेहरे पर एक व्यक्ति पर आकर के वहां स्थिर हो जा, और गुरु जुक्ति के अनुसार मास्टर जो रास्ता बतला दिए हैं उस जुक्ति के अनुसार से देखोगे तो अंदर में प्रकाश होगा, अंदर में शब्द होगी। देख लीजिए गुरु महाराज यही जुक्ति उनको बतला दिए। ब्राह्मण को पंडित लाए हुए थे, माँ दुर्गा का भक्त, वही तस्वीर कहे कि आप इसी तरह तस्वीर ऊपर कर लो, बस इसी का पूजा करो। देख लीजिए, और जाकर उसी का पूजा किए, उच्च कोटि की साधक बन गए वे। हम लोग भी जिसका ही पूजा करते हैं, मंच किसी का मना नहीं करते, खंडन नहीं करते, भोला बाबा का ही पूजा करते हैं, कीजिए, मना नहीं है। मैं तो कहता हूं मैं शिव चर्चा का भक्त, भगवान शिव का भक्त, मैं भी चर्चा करता हूं। आप मनमानी चर्चा कर रहे हो, फिल्मी दुनिया में जाकर गा रहे हो। मैं गया था, कितना सुंदर से गा रही थी हमारी शिव शिष्या बहन, भोला बाबा तुम मारा मिसकॉल हो, वही नमरिया पर करब हम कॉल हो। बताइए भोला हुआ इतना भिखमंगा बन गया जो कि आपको मिस कॉल मारेंगे? देख लीजिए ये कितनी मनमानी है। बिहार में बांका जिला के पास, अमरपुर के पास में नंदलाल पट्टी है, पूज्यपाद स्वामी श्री केदारनाथ महाराज जी के साथ कार्यक्रम में थे।
तो बाबा कहता देखो की गाय रहे थे, देखो तो कहाँ जेते सब बताइए क्या क्या लोग गाते हैं। कलकत्ता गए थे तो वहां पर गा रहे थे 4 मंजिल पर, और 11 बजे शिव चर्चा चालू किए और रात्रि 2 बजे जगे साधना करने के लिए, फ्रेश होने के लिए जैसे गए तो वहां देखते चल रहा है परवल बेची बेची शिव चर्चा करे हुए। बताइए ये कौन चर्चा हो रहा है। संतों ने कहा भाई चर्चा नहीं करना, आध्यात्मिक चर्चा करो, शास्त्र का अनुकूल चर्चा करो। किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि मांस भी खाओ मछली भी खाओ और भक्ति भी करो? कहाँ लिखा है बताइए हमको, कोई शास्त्र है दिखाइए हमको ला करके। बीएससी तक मैंने पढ़ाई की, वहां पर भी किसी शास्त्र में मैंने नहीं देखा कि इसको पढ़ करके आप भक्ति कर सकते हो, खा पी करके भक्ति कर सकते हो। हमारे मित्र एक हुए मुस्लिम समाज का जाफर, वो जानते थे कि हमारे मित्र भजन करते ध्यान करते, पुस्तक हमें भेंट स्वरूप दी। पुस्तक का नाम हदीस है। उस हदीस में आया हुआ है सकल काल के द्रव्यमान में किसी प्रकार की चिकनी भोजन करना मनाही है। चिकनी भोजन करेंगे तो सकल नहीं कर सकते हैं, उसी सकल का हम लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ध्यान करना है और तामसिक भोजन का करोगे तो मन स्थिर नहीं रह पाएगी, भजन आप नहीं कर पाओगे। और जब भजन नहीं करोगे तो मनुष्य का शरीर का फाउंडेशन आगे तैयारी नहीं होगी। मेडिटेशन करेंगे तो ये फाउंडेशन तैयार होगा। मेडिटेशन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ मैन लाइफ, मनुष्य जीवन का अगर कोई आधार है तो मेडिटेशन ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। हमारे आश्रम जाइए बोकारो देखिएगा, जैसे आश्रम इनकी जगह पहले ही शिव मंदिर है। आप लोग शिव मंदिर गए हैं कि नहीं गए पता नहीं, गए हैं क्या है तो बहुत अच्छा आनंद आएगा चर्चा करने में। जब आप शिव मंदिर गए हैं तो पहले क्या देखते हैं आप? शिव मंदिर क्या देखते हैं? देखिए कब देख गए लेकिन बता नहीं रहे हैं, इसके मतलब आधे कचरा ज्ञान में है। जाइएगा जरूर देखिएगा। हम सत्संगी भी रोज शिवालय जाते हैं, रोज चर्चा करते हैं। आपके गुरु जी 3 सूत्र दिए हैं, हमारे गुरु जी भी 3 सूत्र दिए हैं। मानस जप, मानस जप, दृष्टि साधन। मानस जप मतलब होता है किसी का नाम को बारंबार आप जप कर रहे हैं। इसके बाद मानस ध्यान होती है, देखिए रूप को देखना है, तो संसार के लोग यहाँ तक करते हैं। आप भोला बाबा को देखे हैं? 20 हाथ है ना भोला बाबा का? कई हाथ है? देखिए कितनी सस्पेंशन हो गया। इससे मतलब सही शिव चर्चा नहीं करते हैं। भोला बाबा का 2 हाथ है। ये तो परीक्षा के लिए मैंने पूछा आपसे। जटा है, त्रिशूल है, डमरू है, गले में सर्प है, नहीं तो कहते हैं भगवान शिव है। अगर शिव तीर धनुष हो जाए तो कहिएगा राम है, बांसुरी आ जाए तो कहिएगा कृष्ण है। नहीं तो शिव चर्चा कर रहे हैं, इसलिए शिव चर्चा की ओर बढ़ते हैं। अब आपको 3 सूत्र दे दिए, आप पालन कर रहे हो, मैं भी पालन करता हूं। आप शिव का नाम जपते हैं, उस रूप का ध्यान करते हैं, और हम लोग भी तस्वीर लगाते, लगी हुई है ना, तस्वीर लगाते हैं। ये तो स्थिर हो गई, हाँ कैसा दिखाई दे रही है ना। इसके बाद मानस ध्यान की जाती है। जो दीक्षा लिए हो उसे पता चलेगा। मानस ध्यान करते, मानस ध्यान में मनोमय रूप को बनाते हैं, है ना, और रूप को बना रहे हैं। ये हुआ सूक्ष्म, वहां भी रूप का ही दर्शन कर रहे हैं, ईश्वर का ही दर्शन कर रहे हैं, तो रूप हुआ। आप शिवालय की ओर बढ़ते हैं, चलिए मैं शिव की ओर बढ़ता हूँ।
शिव के पास जाते हैं तो हम डमरू देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, गंगा की धारा बह रही है, चंद्रमा देख रहे हैं, है ना। शिव का दर्शन प्रणाम किए, आंखें बंद किए। तो आंख बंद कर क्या करना है ये पता नहीं चल रही है। आप जाते हो शिवालय, आप शिवालय जाते हो तो वहां पर भगवान शिव है कि नहीं? वहां शिव है कि नहीं? शिवालय में भगवान शिव है कि नहीं? है? नहीं गए शिवालय, हम गए, हम बता रहे हैं, है ना। मैं गया हूं इसे बता रहा हूं। जैसे इन कीजिएगा तो वहां देखिएगा शिवलिंग है, जलधड़ी है वहां पर, है कि नहीं? उस शिवलिंग में भोलेनाथ का पैर है ना, देखे पैर, पैर नहीं है, हाथ भी नहीं है, मुंह भी नहीं है, गंगा की धारा नहीं निकल रही है, डमरू भी नहीं है, शिवलिंग में है क्या? नहीं है। आप फिर भी हम उसको शिव मानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये हुआ सूक्ष्म, भगवान शिव का दूसरा रूप है वहां। शिव, शिवलिंग जो है, जलधड़ी जो है वो मां पार्वती का रूप है, नाग रूप है। देख लीजिए। अब और मैं लेके चलता हूं मेरी बात को। आप देखे होंगे कि अभी भी कहीं कहीं किसी न किसी जगह पर वो तुलसी चौरा बनता है। तुलसी चौरा देखे नहीं? आंगन में तुलसी गाछ लगाते हैं और तुलसी गाछ के नीचे में देखिएगा छोटा सा पत्थर रहता है, बड़ा देखने में चमकीला, बड़ा सुंदर देखने में रहता है। कहीं कहीं कोई कोई लगाते, कोई रखते हैं, उसकी वो पूजा की जाती है। उस पत्थर का क्या नाम है? देखिए बता दिए, शालिग्राम पत्थर है। उसको भी शिव ही मानते हैं। अच्छा, उस शिवलिंग में जब गए थे शिवालय में तो वहाँ शिवलिंग है, जलधड़ी है ना। शिवलिंग लंबे से थे, नीचे चौड़ाई सा था, है ना। अब उस पत्थर के पास जाइए, उस पत्थर में क्या शिवलिंग है? नहीं है, जलधड़ी है, नहीं है, लेकिन देखने में बड़ा सुंदर देखने में लगता है। इसे कारण रूप, भगवान शिव का ही रूप है लेकिन कारण रूप है। और यहाँ भी मानस जप करते हैं, मंत्र का आह्वान करते हैं, पुकारते हैं, मानस ध्यान करते हैं। मानस ध्यान के बाद बिंदु ध्यान करते हैं, रूप ध्यान के बाद बिंदु ध्यान करते हैं। देख लीजिए, वहां पर पत्थर की पूजा हो रही है, यहाँ पर भी बिंदु में कोई आकार नहीं है। बिंदु जिसे कलम लिए और रख दिए पेज पर, जो बिंदु बना तो उसमें आकार है? कुछ नहीं है। लेकिन उसी बिंदु से आकार प्रकार सब कुछ बन जाता है। अब वहां पर कुछ भी नहीं है। बिंदु में इतनी शक्ति है कि आप मन की बात जान सकते हो। देख लीजिए, वो कारण रूप है और बिंदु परमात्मा का ही चरण है, परमात्मा का दूसरा रूप है। जिस प्रकार शिव का रूप बतलाए वहां पर, उसी प्रकार बिंदु जो है परमात्मा का रूप है। ये होती शिव चर्चा। घर की खिस्सा कहानी सास को तो होला जोड़ दिए, चर्चा हो रही है। अरे घट चर्चा हो रही है, शिव चर्चा नहीं, घट चर्चा हो रही है। घरे घर की चर्चा हो रही है। देख लीजिए भाई, चर्चा ही करना है तो अच्छा से चर्चा करो, जो कि कल्याण आपका हो, है ना। क्योंकि बिंदु में इतनी पावर होती, शक्ति होती है। उस बिंदु को आज के वैज्ञानिकों को भी मानना पड़ा है, आज के भौतिक विज्ञान को मानना पड़ा है। हमारे स्कूल में बच्चे सब पढ़ाई करते हैं, टीचर महोदय पढ़ाते हैं, माना कि अबस बिंदु एक त्रिभुज है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? माना कि ए और बी एक रेखा है, मानते हैं ना। माना कि अब एक रेखा है, मान रहे हैं। लेकिन वो टीचर से पूछिए, सर बोर्ड तो लिखा हुआ है
चित्र बना दिए और फिर भी कहते मानेंगे क्यों हम? कि नहीं? आप मार्केट जा रहे हैं अपनी माँ के साथ में, आपका मित्र मिल गए, पूछ रहे हैं ये कौन है, तो आप कहिएगा माना कि हमारी माँ है। अच्छा कहेगा ना? पूछ रहे ये कौन है, माना कि हमारे पिताजी है। अरे तुम्हारे पिताजी नहीं है क्या, तुम मान रहे हो? अगर आप मान रहे हैं तो सोचिए आप कैसा तेज दिमाग के हैं। जब आपका है ये है तो मानेंगे क्यों, है कि नहीं? इसके मतलब माना वही जाता है जहां की वो नई उपमा ली जाती है। उस टीचर से पूछिए कि सर आप तो त्रिभुज बना दिए, बिंदु तो लिख दिए, फिर डस्टर उठाते मिटा देते हैं, ऐसा क्यों? टीचर वहां कहेंगे ये काल्पनिक है, बनाया हुआ है। जब आपका बनाया हुआ है तो इसके मतलब कहीं न कहीं ओरिजिनल होगा वो, कि नहीं? जब आप मान रहे थे कि मानो कि इसी तरह हमारी बहन है, मानो कि इसी तरह हमारा भाई है, इसके मतलब भाई कहीं न कहीं है, इसीलिए उपमा दूसरे से ले रहे हो। ठीक उसी प्रकार ओरिजिनल बिंदु कहीं न कहीं है, लेकिन जो मास्टर पढ़ा रहे हैं उसको पता नहीं है, इसीलिए बनाते हैं और काल्पनिक लिख देते हैं, काल्पनिक ये बिंदु है। हकीकत में ओरिजिनल बिंदु कहाँ है, किसने देखा है? तो संतों ने देखा। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम प्रोक्तम सिद्धितम सर्वदेहिनाम। देख लीजिए, बिंदु और नाद शिव पार्वती है। हकीकत में ओरिजिनल अगर कोई बिंदु देखता है तो साधक जो आंख बंद करके ध्यान करते हैं ना, जो संत आंख बंद करके भजन करते ध्यान करते, वो ओरिजिनल बिंदु देखते हैं। और जो नहीं देखते हैं तो वो केवल मानते हैं। इस बात को आज के विज्ञान को ही मानना पड़ा है। अगर नहीं मानेगा तो सवाल बनेगा ही नहीं। बनेगा क्या? मैथमेटिक्स उनका जनक, उनके जनक से पूछिए, आर्यभट्ट से, बनेगा क्या? नहीं। अंग्रेजी में पूछ लीजिए, आजकल इंग्लिश मीडियम अधिक चला है ना। फादर्स ऑफ इंग्लिश शेक्सपियर से पूछ लीजिए, हीरोडोटस से पूछ लीजिए हिस्ट्री के बारे में, लुकास केसियो को पूछ लीजिए अकाउंट के बारे में, नहीं बता पाएंगे। बस संसार के विद्यालय यही पढ़ाई जाता है कि 1 + 1 = 2, नहीं 1 जोड़ 1 बराबर 2। लेकिन मेटाफिजिक्स का प्रोफेसर संत सदगुरु बतलाते हैं 1 + 1 = 1। 1 जोड़ 1 बराबर 1 होता है, 2 नहीं 1 होता है। जब तक 1 नहीं होगा आपका काम हो नहीं सकता है। दोनों दृष्टि की धारा निकली, जिस अक्षर की पार, जिस अक्षर को पढ़ना है, जैसे दृष्टि की धारा मिल करके एक हो गई वो बाहर में, तो बाहरी ज्ञान हो गई आपको। बहुत सारे लोग हैं, दिखाई दे रहा बहुत लोग, लेकिन उसी लोगों के बीच अपनी माँ को पहचानना है, अपने भाई को पहचानना है, तो अपनी दृष्टि को एक जगह एकत्रित करना पड़े, केवल उसके मुख पर, तब तो पहचान होगी। अब दृष्टि छिरिया कर रखेंगे, पहचान होगी नहीं होगी? इसलिए संतों ने बतलाया कि दोनों दृष्टि की धारा को मिलाएंगे तो एक हो जाएगी। कहने को बहुत सारी बातें हैं और आप लोग भी बहुत हैं, भाग भी नहीं रहे हैं, इसीलिए विशेष नहीं सुनाएंगे। भाग इसी नहीं रहे हैं क्योंकि दीदी सुना दी रात में कि अंतिम पाली का ही सत्संग है, और अंतिम पाली के ज्ञान को लेने के लिए आप लोग आए हैं। बहुत भाग्यशाली आप लोग हैं, जो कि इतनी साधना में लीन, साधना की मथानी से इन्होंने अपने को मत करके, तप में अपने को तपा करके, अपने घर से निकले और संसार वासियों को दिखा दिया, देख लो ऐ संसार वासियों, नारी को तू जो अबला समझ रहा था, कमजोर समझ रहा था, ये प्रचंड शक्ति है।
दुर्गा के समान है, सरस्वती के समान है। नारी अबला नहीं होती, नारी सबला होती है। वो मीरा मर नहीं गई है, वो सती अनुसुईया मर नहीं गई है, अभी भी है। नारी शक्ति को जगाने हेतु तप में लीन सद्गुरु महाराज के सन्यासी शिष्या हमारी मंच पर आसीन हैं कि संत मत की ध्वजा को देश के जन जन तक पहुंचाने में दिन रात परिश्रम करती हैं, इतना बेचते रहती हैं कि जरा भी कोई छुट्टी नहीं मिलती है। मैं ऐसी पवित्र आत्मा के चरणों में सत सत नमन करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप जिस प्रकार की साधना आपने की है और सभी बाधाओं को पार करके आपने ये बीड़ा उठाई है, उसी तरह ये बीड़ा हम भी उठा सकें। जिस प्रकार एक कोयले की चट्टान को विस्फोट करने के लिए, ब्लास्टिंग करने के लिए तरह तरह छिद्र का उसे बारूद भरा जाता है, उसी प्रकार हे दीदी आपसे निवेदन है कि हम भक्तों को ऐसी युक्ति बतावें कि पंच विषय रूपी चट्टान में जो हम फंसे हुए, मोह रूपी चट्टान में जो हम फंसे हुए हैं, काम दीवाना क्रोध राजा बसे 2500 चोर मुसाफिर जय हो कोनी और कुमति नायक फाटक रोके, जो फाटक बार बार रोक रहा है। हम बैठते हैं भजन करने के लिए और ये फाटक टूट नहीं रही, कोयले की चट्टान विस्फोट नहीं हो रहा है, ब्लास्टिंग नहीं हो रही है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ऐसा युक्ति बतावे, उस युक्ति पर चल करके इतना जप करूं, इतना जप रूपी बारूद भर दूं प्रपंच में, विषय में, जो कि भ्रष्ट कर जाए और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की चट्टान ध्वस्त हो जाए। तो बोलिए श्री सद्गुरु। देखिए हमारे लायक नहीं हुआ, भूख लग गई क्या? श्री सद्गुरु।